दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम शीतला अष्टमी व्रत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह त्यौहार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यह शीतला माता के नाम से मनाया जाता है। शीतला माता माँ दुर्गा का ही स्वरूप होती हैं और चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों जैसा कि हम पहले भी चर्चा करते हैं, भारतवर्ष के अंदर त्योहारों का किसी न किसी रूप में बड़ा महत्व होता है और त्योहारों का संबंध कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से हमारे शरीर से जुड़ा होता है। शरीर के अंदर बीमारियां ना हो, शरीर रोग मुक्त रहे, त्योहारों का कहीं न कहीं इससे बड़ा संबंध होता है। स्कंद पुराण के अनुसार माता शीतला को चेचक, खसरा, हैजा जैसी बीमारियों से बचाने वाली देवी के रूप में वर्णन आता है। स्कंद पुराण के अंदर इसका वर्णन है कि माता शीतला की पूजा करने से शरीर में बीमारियों से रक्षा होती है और माताएं अष्टमी के दिन व्रत रखती हैं ताकि उनकी संतान स्वस्थ रहे और बीमारियों से मुक्त रहे और दीर्घायु हो। इसलिए इस दिन जो भी भोग लगाया जाता है वह बच्चों के ऊपर से वार कर माँ शीतला का ध्यान करके उसे खासकर काले कुत्ते को जरूर खिलाना चाहिए। ये वर्णन हमारे पुराणों में आता है, खासकर स्कंद पुराण के अंदर इसका वर्णन है। जितने भी पित्त संबंधी रोग होते हैं, शरीर में गर्मी से उत्पन्न होने वाले जो भी रोग होते हैं, फोड़े, फुंसी, पित्त की बीमारियां, जिनके शरीर की गर्म तासीर होती है, उनके लिए ये त्यौहार अति महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी खास बात ये होती है कि माता शीतला को उस दिन बासी भोजन से पूजा जाता है। एक दिन पहले सप्तमी को ही भोजन बनाया जाता है। भोजन में खासकर जैसे गुड़ से बने चावल, खीर का भी वर्णन आता है और गन्ने के रस से बनी खीर खासकर विशेष तौर पे बनाई जाती है। किसी किसी स्टेट के अंदर गुलगुले बनाने का भी विधान है। यानी कि अष्टमी के दिन चूल्हा ना जले तो बड़ा अच्छा माना गया है। सप्तमी के दिन ही भोजन तैयार करके अष्टमी का व्रत रख के और व्रत में उसी बासी भोजन से पूजा की जाती है और बासी भोजन ही खाया जाता है। दोस्तों त्योहारों के पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण होते हैं और ये त्यौहार भी इसी चीज़ का प्रतीक है। यानी कि बासी भोजन जो ठंडा हो गया हो उसका प्रयोग इस दिन करना चाहिए और निश्चित रूप से यह नक्षत्र तिथि पे आधारित होता है और महीने पे आधारित होता है। चैत्र मास में इस दिन उस नक्षत्र का विशेष महत्व होता है, तिथि का विशेष महत्व होता है और माँ शीतला का आशीर्वाद उस दिन विशेष रूप से प्राप्त किया जाता है। और निश्चित मेडिकल साइंस इसको सिद्ध कर सकती है कि इस दिन बासी भोजन खाने मात्र से शरीर की जितने भी गर्मी से संबंधित रोग होते हैं
जितने त्वचा संबंधी विकार होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और आप प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं, जिन बच्चों को गर्मी से संबंधित बीमारियां हों, फोड़े फुंसी हों, स्किन डिसीज हों, इस दिन उनको बासी भोजन खिलाएं। गुड़ से बने चावल हों, खीर हो या गन्ने के रस से बनी खीर हो, गुलगुले हों, वो खिलाएं। आप देखेंगे कि पूरे साल उनको उन बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। माताओं को इस दिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और हर घर में त्यौहार मनाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे सुखी और रोग मुक्त रहें। तो दोस्तों, त्योहारों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है और हिंदू धर्म में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होते हैं। फर्क इतना है कि मेडिकल साइंस अपने अनुसार चलती है, आयुर्वेद अपने अनुसार चलता है और होम्योपैथ अपने अनुसार उपाय वगैरह बताते हैं। लेकिन आयुर्वेद हमारे ग्रहों से जुड़ा होता है और आयुर्वेद के अनुसार इनका बड़ा महत्व है। मेडिकल साइंस, जो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, उनको एलोपैथी से संबंधित थ्योरी पढ़ाई जाती है, इसलिए वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते और इसके बारे में उतना नहीं जानते जितना आयुर्वेदाचार्य जानते हैं। तो दोस्तों, सप्तमी के दिन बासी भोजन बनाएं, अष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा करें और वो बासी भोजन का प्रयोग करें। आप निश्चित रूप से पूरे साल स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और हमारे बच्चे दीर्घायु होंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है और स्कंद पुराण के अंदर इसका पूरा उल्लेख किया गया है। तो आप इस त्यौहार को मनाएं और सुखी रहें। जय हिंद।